अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फैसल भाई कैसे हैं? ठीक ठाक। पेशावर से ही। फैसल भाई, मैं आप लोगों के ग्रुप में हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में, अलनाफे ग्रुप में। तो मैं अभी जो हूँ यूके में हूँ और बैचलर कर रहा हूँ। लेकिन आपसे एक मशवरा चाहिए प्लीज़। मैं यहाँ पे फ़ीस वगैरह मैनेज नहीं कर सकता, तो मेरे पास अभी दो ऑप्शन है। एक तो पाकिस्तान जाने का ऑप्शन है और दूसरा यहाँ पे असाइलम वसाइलम डाल के ना, तो यहाँ पे स्टे ले लिया जाए। तो मेरा तो बिल्कुल ही इरादा नहीं है यहाँ पे असाइलम करने का, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि होगा या नहीं होगा। तो मेरे सारे इमिग्रेशन जो है वो हालात सब कुछ ख़राब हो जाएंगे ना, हिस्ट्री। तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान चला जाऊँ और वहाँ पे टेट कर लूँ और आईओप्स एंड डीओप्स कर लूँ। तो वहाँ पे इंशाल्लाह मैं कोई जॉब हंट कर लूँ और वहाँ से मैं फिर कहीं रिमोटली या दुबई या सऊदी अरब में अप्लाई कर सकूँ। तो काइंडली आप मुझे क्या मशवरा देना चाहेंगे प्लीज़? मैं आपका आपकी रिप्लाई की वेट करूँगा। सो इसने मुझे एक और नई चीज़ मुझे बताई। मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा भी हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। ये असल में एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है इन तमाम लोगों के लिए जो सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं और वो बार बार सेम मिस्टेक्स करते हैं। इसने मुझे बताया कि ये पाकिस्तान से इंटर करके गया है, ठीक है ना। और इंटर करने के बाद इसने वहाँ एलएलबी में एडमिशन ले लिया, ठीक है ना। एलएलबी 3,000 पाउंड इसने फीस जमा कराई और 3,000 फॉर ये मुझसे मैसेज किए जा रहा था, मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है, 3 मिनट बात करनी है। मैं असर का टाइम होने वाला था, लेकिन किसी का मैसेज आ रहा है, बार बार मैसेज, मैं बहुत परेशान हूँ, परेशान। मैंने कहा अच्छा मुझे 2 मिनट दो, मैं तुमसे बात करता हूँ, ठीक है। लेकिन जब मैंने कहा इसको कि तुम मुझे पहले अपने सीवी दो, सब कुछ बताओ, मैं ऐसे किसी से बात नहीं करता। जब उसने मुझे सब चीज़ें भेजी तो मुझे शौक हुआ बहुत ना। तो इस लड़के ने इंटर किया हुआ है और ये एलएलबी ऑनर्स करने बिजनेस लॉ में चला गया, यूके, ठीक है ना। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है तुम सब लोगों के लिए। मैं तुम लोगों को मना करता हूँ कि ना, ये डिग्रीज करके वहाँ जाना बिल्कुल बेकार है। तुम लोग को कोई जॉब्स नहीं मिलेंगी जब तक, क्योंकि उसमें जॉब्स नहीं है। ना ही उनके ग्लोबल टैलेंट वीज़ा के अंदर कहीं लिखा हुआ है कि लॉ में तुम्हें डिग्री में मिल जाएगा या ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। लेकिन लोग नहीं सुनते, लोगों के साथ बड़ा मसला है, ठीक है ना। और अगर उनके पास ये डिग्री है तो उसके साथ उनको जो स्पेशल स्किल्स चाहिए वो हासिल नहीं करते। लेकिन यूके में बैचलर्स करके जाना, पहले साल, दूसरे साल, 3 साल का बैचलर, 90,000 पाउंड फीस है, तुम कहाँ से जमा करोगे, क्या करोगे, ठीक है ना। वो तुम, इट इज इम्पॉसिबल कि तुम ये पैसे कहीं से ला सकते हो अनलेस एंड अनटिल तुम्हारे वालदेन के पास बहुत पैसे हों। हराम हो या हलाल हो, इट इज हलाल। देख, अलग मैं हलाल के ऊपर बात करूंगा कि हलाल है तो बहुत कीमती है, हराम है तो पैसा ज़ाया होगा, ठीक है ना। वो है भी हराम का और पैसा ज़ाया भी होगा। जज़ाकल्लाह खैर। मुझे ना साथ अजवा भी लेना। इस लड़के ने नॉटिंघम लॉ स्कूल में एडमिशन लिया, नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी के अंदर। इसने बिजनेस लॉ में पिछले साल सितंबर में इसका एडमिशन हुआ, सब कुछ हुआ। इसने 3,000 पाउंड फीस जमा की तो यूनिवर्सिटी ने इसको एक लेटर भेजा। उस लेटर में लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है तुम सब लोगों के लिए, तुम सब लोग समझो, सुनो, देखो, ठीक है ना। इसने एडमिशन लिया, सब कुछ किया, सब यहाँ लिखा हुआ है। प्लीज ये मिस्टेक मत करना, तुम सब लोग रुल जाओगे, परेशान हो जाओगे। टर्म 1 इसका ये है, टर्म 2 है, टर्म 3 है। दिस कोर्स इज रिकग्नाइज बाय नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी एज अ फुल टाइम एजुकेशनल प्रोग्राम, ठीक है ना। इसमें उन्होंने कहा है कि देर फॉर 21 घंटे की पर वीक स्टडी आपको करनी है, ट्यूशन और वर्क एक्सपीरियंस आपको करना है, मतलब कि जो भी काम करना है, जो भी है, ठीक है ना। पढ़ाते हैं हफ्ते में एक दो क्लासें होती हैं, बस ऐसी बात करते हैं। जजाकल्लाह। द कोर्स इज रिकग्नाइज फलाना फलाना, इसमें बोला है कि हम राइट टू वर्क आपके पास है, ठीक है ना। जो उसके मुताबिक हम, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम होम ऑफिस को बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। तो अगर ये पढ़ेगा, फीस नहीं जमा कराएगा, जाएगा नहीं, कुछ नहीं करेगा, तो होम ऑफिस को यूनिवर्सिटी बता देगी कि भाई ये नहीं हो रहा, ये कुछ नहीं कर रहा, ये आपके पढ़ भी नहीं रहा, क्लासे नहीं ले रहा, तो हम जो है ना इसकी एक्सेस को बंद कर देंगे। ये होता है, ठीक है ना। मगर ये इतने प्रॉपर उसके ऊपर। तो कह रहा सर मुझे मशवरा चाहिए कि आपसे कि प्लीज़ वापस पाकिस्तान चला जाऊं कि नहीं। तो मैंने इसको मशवरा क्या दिया, ये भी सुनिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जो तुम्हारा नाम है, मैं तुम्हारा नाम नहीं ले रहा, मैं तुम्हें अब्दुलरहमान कह रहा हूँ। अब्दुलरहमान, तुम वापस जाओ। तुम पाकिस्तान से आ गए, लेकिन इस तरह रह कर यहाँ पर, और तुमने
डिग्री भी लॉ की इससे भी मैंने जिसमें परमिशन तुम्हें ले ली डिग्री थी करनी यहाँ है, पे। ठीक है ना। और सिंस तुम्हें कोई फायदा नहीं है उसका पढ़ने का, बिकॉज उसमें तुम्हें कोई जॉब नहीं मिलेगी, फीस के पैसे तुम्हारे पास है नहीं, तुम्हारा 1 साल का वीजा एक्सपायर हो जाएगा दिसंबर में, तुम वहां से वापस पाकिस्तान जाओ, बैठकर अपनी पढ़ाई करो, अपना एआई ऑप्स खत्म करो, और फिर आखिरी साल यहाँ मास्टर्स करने के लिए आओ, तो 1 साल की डिग्री भी होगी, तुम्हारे पास इतने स्किल्स भी होंगे, तुम जॉब भी पकड़ सकोगे, जॉब भी कर सकोगे। तुम्हें अंदाजा हो गया कि यूके में इस तरह से रहना बहुत मुश्किल काम है। तुम्हें अंदाजा हो गया कि रियलिटी बाहर की बिल्कुल डिफरेंट है, लोग कुछ और बोलते हैं और होता कुछ और है, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब अगर तुम्हें अंदाजा हो गया सब चीज़ों का, तो तुम्हें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि तुम यहाँ से वापस पाकिस्तान जाओ, बैठकर एआई ऑप्स पढ़ो। यूके में असाइलम मत सीख करना, अगर तुमने इस हालत में असाइलम सीख किया तो तुम्हें वो रवांडा भेज देंगे, डिपोर्ट कर देंगे, ठीक है ना। रवांडा बोलेंगे तुम। इनकी एक नई पॉलिसी आई है यूके की, जिसमें वो लोग जो जो भी असाइलम सीख कर रहा है उसको वो रवांडा एक अलग जगह बिठाते हैं और फिर वहां से वहां भेज रहे हैं, बिकॉज ऑफ इनके पास इतने सारे जो असाइलम सीकर्स आ गए। उनको क्वालिफाइड लोगों की ज़रूरत है, असाइलम सीकर्स की ज़रूरत नहीं है। इसको मैंने मशवरा दिया कि अगर तुम असाइलम सीख पे जाओगे, तुम्हें उसी तरह बैठ के मेहनत करनी पड़ेगी, पैसे कमाने पड़ेंगे अपने रोज़गार के लिए, सब चीज़ों के लिए। और फिर तुम जाओगे, क्या नाम है, अगर तुम्हें असylum दिया, नहीं दिया या तुम्हें लिम्बो में लटका दिया, तो तुम्हें रवांडा भेज सकते हैं अफ्रीका में। तुम वहां जाके क्या करोगे? तुम्हारी 22-23 साल इसकी उम्र है, तुम्हारा पूरा कैरियर खत्म हो जाएगा। यानी कि तुम्हारे ये जो जॉब्स है ना, यहाँ पर मैंने इसको बताया मैसेज में, ये जो और जॉब्स हैं, ये तुम्हारी कमर की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, तुम्हारे घुटने सब खत्म कर देगी, तुम नहीं कर सकोगे। तो उसको मैंने मैसेज कहा कि भाई वापस जाओ, बैठ के पढ़ो, तुम यंग आदमी हो। उसके लिए मैंने इसमें लिखा भी यहाँ पर, ठीक है ना, मैंने लिखा इसको यहाँ पर कि तुम एक लेटर ड्राफ्ट करो, ठीक है ना। अच्छा, मजे की बात, जब मैं इसको बता रहा था, सब कुछ कर रहा था, इस जालिम ने उसी टाइम पर बात करते करते, ये हम लोग पेशावर मिस्टर से बात करते हैं, ये इतना टिकट लेकर आ गया। इसने टिकट भी ले लिया कि भाई मैं जो है ना यहाँ से पेशावर वापस जा रहा हूँ, ठीक है ना, पेशावर बादशाह खान एयरपोर्ट। यानी कि इसने टिकट भी ले लिया। इसने बड़ी फुर्ती के साथ ये काम किया कि इसने 28 मई का टिकट भी ले लिया और अब ये वापस पाकिस्तान जा रहा है, जो कि इसके लिए बेहतरीन है, फ़ायदेमंद है, ठीक है ना। मैंने इसको कहा कि तुमने अच्छा काम किया, तुमने टिकट ले लिया, कंफर्म कर दिया है, ये मुझसे लाहौर आएगा भी मिलने के लिए, इंशाल्लाह जो लाहौर में हमारा इवेंट है उसमें मिलने के लिए भी आएगा, ठीक है। द पॉइंट इज़, इसको मैंने जो मशवरा दिया है, जाए बैठ कर पढ़े, और अगर इसको अमेरिका जाना है, इसको कहीं पर भी जाना है, तो इसका फाइनल ईयर प्रोग्राम खुला हुआ है। देखो, 2 क्वालिफिकेशन हमारे पास। एआई ऑप्स करने से तुम बाहर किसी भी यूनिवर्सिटी में मास्टर्स में एडमिशन ले सकते हो, तुम्हें 360 क्रेडिट्स मिल गए, तुम्हारे पास डेवऑप्स, सिसऑप्स, क्लाउड सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तमाम चीज़ों का निचोड़ आ गया। उसके साथ तुम ऑफेंसिव पढ़ लो, ब्लॉकचेन पढ़ लो, तुम्हारे पास टाइम है पढ़ने के लिए, जो भी करना है तुमको। ये जो क्वालिफिकेशन है एजुकॉल की, ये है जॉब की तरफ तुम्हें लेके जाने के लिए। और जो पेयरसन है, ठीक है ना, अगर तुम उसका लेवल 5 करते हो, तो आखिरी साल में तुम अमेरिका जा सकते हो पढ़ने के लिए। तुम्हें कोई अमेरिकन यूनिवर्सिटी से तुम्हें लेटर आ जाएगा कि जी आखिरी साल में ये पढ़ने के लिए आ रहा है, 2 साल इसने पढ़ लिया पाकिस्तान में, HND पेयरसन का कर लिया, इंटरनेशनल वैलिडेटेड डिप्लोमा है, उसका कोई वो ही नहीं है। MIT जाना है, स्टैनफोर्ड जाना है, सस्ती सस्ती अमेरिकन यूनिवर्सिटी में, सस्ती सस्ती अमेरिकन यूनिवर्सिटी में जाओ जो स्टेम में आती हो। मैंने कहा तुम यंग आदमी हो, बाय द टाइम तुम 30 साल 32 साल के हो गए, तुम्हारे पास अमेरिकन पासपोर्ट होगा, 10-15 साल तुमको लग जाएंगे, ठीक है ना, भाई हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। 32, 33, 35 साल में, मैंने कि 30 साल तक तो उसका ग्रीन कार्ड हो जाएगा, ग्रीन कार्ड के बाद फिर ये अप्लाई करता रहे। लेकिन वो सारे रास्ते इसके लिए मौजूद है। मैंने कहा तुम्हारा काम भी हो जाएगा, तुम्हारी जॉब भी मिल जाएगी तुम्हें, क्योंकि जो तुम्हारे पास स्किल्स हैं उसकी जॉब्स हैं। तो एक क्वालिफिकेशन तुम्हें वहां लेके जा रही है, दूसरी क्वालिफिकेशन तुम्हारी इमिग्रेशन तमाम चीज़ों में मदद दे रही है। तुम्हें क्या चाहिए? जाओ, अपने मुल्क में बैठकर पढ़ना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में बैठकर पढ़ना आसान है, क्योंकि वहाँ तुम्हारा फैमिली सिस्टम, कपड़े धुले मिल रहे हैं, खाना मिल रहा है, सब कुछ है, नमाज के लिए सामने जा रहे हो, टेंशन नहीं है। थोड़ी सी भी नौकरी, ये जैसे जैसे काम करते रहोगे, पैसे आते रहेंगे, पढ़ते रहोगे, आगे जाते रहोगे, तब पैसे जमा करते चले हो। अल रज़ाक में घुस जाओ, अल रज़ाक की रिक्वायरमेंट्स पूरी करो, यहाँ से मिडिल ईस्ट जाके पैसे कमाना शुरू कर दो। मिडिल ईस्ट में बहुत जॉब्स है, मैं एक और लड़के का भी आपको बताऊंगा, ठीक है ना। लेकिन तुम लोग का कैरियर रुक जाएगा अगर तुम लोग आगे नहीं पढ़ोगे, ये भी मैं बताऊंगा। इस लड़के ने मुझे आज मिडिल ईस्ट से, सऊदीया से कॉल की, उसने मैसेज किया, तो मैं उसका भी सुनाता हूँ। तो ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये लड़का बहुत कामयाब होगा अगर ये उस लेवल पे चलेगा जिस तरह से मैंने इसको कहा है, और अगर ये नहीं चलेगा तो जाहिर सी बात है फिर इसके लिए नुकसान है और नाकामी है, ठीक है ना। मुझे नहीं मालूम कि ये उमैर यहाँ बैठा हुआ कि नहीं बैठा हुआ, अगर ये है यहाँ पर तो प्लीज़ अपना हाथ रेस करे
और मुझे मैसेज करे कि मैं यहाँ पर हूँ और मैं लाइव आ सकता हूँ, ठीक है। ये मेरा इसके लिए मशवरा था, मैंने इसको मशवरा दिया, इसने कहा कि ठीक है सर मैं अभी टिकट बुक करता हूँ। अगर तुम लोग इतनी फुर्ती तुम लोग दिखाओ तो तुम लोग का भी टाइम बच जाएगा, क्योंकि इसको अगर ये असाइलम सीक करेगा कोई कुछ नहीं कर सकता। ब्रिटिश रेजिडेंट, ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर, ब्रिटिश यूनिवर्सिटियों से डिस्टिंक्शन में डिग्री करके बैठे हुए, उनको जॉब नहीं मिल रही, हमारे कोर्सेज वहां बैठ के पढ़ रहे हैं, उनको इंटरव्यू की कॉल्स आ रही हैं, जॉब कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो तुम लोग जो स्टूडेंट्स पे जा रहे हो, तुम लोग क्या करोगे? बाहर मुल्क में बैचलर्स पूरा करना इट्स बहुत गलत चीज है। आप आखिरी साल करने के लिए जाएं, जो वहां का रेजिडेंट है ना उसके लिए आसान है, उसके लिए आसान है। तुम्हारे लिए एक पूरी आसानी है कि तुम घर बैठे बैठे आराम से सारा पढ़ सकते हो, और तुम्हें क्या चाहिए? जब मैंने इसको समझाया तो ये माशाल्लाह अब वापस जा रहा है, टिकट इसने लिया हुआ है। टिकट भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ अगर किसी को देखने का इतना शौक है। अल्लाह ताला इसके लिए खैर के मामलात फरमाए, अल्लाह ताला इसके लिए आसानी के मामलात फरमाए। आप इसके लिए दुआ करें, ठीक है ना। उसी टाइम पे जब मेरी से बात हो रही थी तो ये टिकट भी लेकर आ गया, देखिए इसने टिकट लिया और इसने टिकट की कॉपी दी, सर अब डन हो गया, मैं बस सर जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। देखिए कल इसने टिकट लिया मुझसे बात करने के बाद, मैं टाइम देख रहा था, मैंने कहा टिकट इसने पहले से लिया था क्या था, व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है ना। इसने बड़ी फुर्ती से काम, अगर तुम ये पहले सुन लेता, इसने कहा मैं 2020 से आपको फॉलो कर रहा हूँ, तो ये यहाँ ये नाकामी करने के लिए नहीं आता। अगर 2020 से फॉलो कर रहा था तो भाई सब कुछ करते करते तुम आगे पहुंच जाते, पीछे क्यों रह गए? ये देखिए, ठीक है। सो दिस इज द प्रॉब्लम। बट ये मैंने आपको बताना था कि अल्लाह ताला इसके लिए खैर वाफियत के मामलात फरमाए, अल्लाह ताला इसके लिए आसानी के मामलात फरमाए। तुम सब लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है, अपना वक्त, तुम्हारा जो ना वक्त सबसे कीमती है, वक्त तुम्हारे पास सबसे कीमती है। वक्त निकल गया कुछ नहीं कर सकते। तुम एक साल में बी टेक पढ़ सकते हो, HNC HND 3 साल में, ये 3 साल, और साथ साथ जो है ना डेवऑप्स, DCCS डेवऑप्स एसऑप्स और AI ऑप्स, 3 साल में तुम सारी वो क्वालिफिकेशन और क्रेडिट्स लेकर मैट्रिक के बाद या इंटर के बाद या 8वीं जमात के बाद तुम्हारी स्कूलिंग भी हो गई, तुम्हारे सब चीजें भी हो गई, तुम्हारे इंटरनेशनल क्रेडिट्स भी हो गए, और तुम्हारे पास जो स्किल्स भी आ गए कि तुम जॉब मार्केट में जाके बैठ रहे हो 100% गारंटी के साथ। और क्या चाहिए? आई डोंट अंडरस्टैंड कि और लोगों को क्या चाहिए। लोग पता नहीं क्यों इतना टाइम जाया करते हैं, पैसे जाया करते हैं, सब कुछ करते हैं। जो लोग वहां बैठे हुए हैं ना, और जो लोग नहीं सुनते, उनके लिए बड़ी नुकसान है, बड़ा वो है। लेकिन लोग सुनते नहीं है, लोग ना फॉलो नहीं करते। ये चीज मुझे आप लोगों को बतानी थी, प्लीज डोंट मेक मिस्टेक्स। अब ये जाके लड़का अब उठा है और उतने अरसे से सो रहा था, इसने मुझे ये भी बताया कि सर मुझसे लोगों ने काम करवाया, हफ्ते हफ्ते कपड़े धुलवाए, ठीक है ना, मतलब कि बर्तन धुलवाए, सब कुछ, और उसके बाद जो है ना मुझे तनख्वाह भी नहीं दी, मुझे निकाल दी, बोला आपका काम पसंद नहीं है। इतना भी जुल्म हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए इसकी फिक्र नहीं करे, अल्लाह ताला के सामने वो इसके सारी उजरत देंगे, अल्लाह ताला सब बराबर करेगा। बट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर एवरीवन, ठीक है जी। तो ये आपको सोच समझ कर फैसला करना चाहिए, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू।